दुष्यंत कुमार की लाइन से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपना शो दुष्यंत कुमार की लाइन से शुरू किया। विपक्ष के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल है, फिर भी विपक्ष को यकीन नहीं है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये माओवादियों और नक्सलियों को अपने आका मानते हैं, क्योंकि आरजेडी एक तरफ बात करती है चुनाव को बॉयकॉट करने की, जो एग्जैक्टली नक्सली किया करते थे इन इलाकों के अंदर जहां इनका प्रभाव पहले कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था। अब राहुल गांधी जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है उसको डस्टबिन में फाड़ने की बात कर रहे हैं, पर मैं अचंभित नहीं हूं। याद करिए 2013, ये वही बालक राहुल गांधी हैं जिन्होंने उनके खुद के प्रधानमंत्री, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था। ये उनका रिस्पेक्ट था कांग्रेस द्वारा के प्रधानमंत्री के लिए, वही उनका आज रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि राहुल ये जान चुके हैं नविका जी कि जनता उनके साथ में नहीं है। तो जब वो व्यक्ति पहले कह चुका है कि वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहा है कि वो देश में आग लगाना चाहता है, तो ये स्पष्ट ही हो चुका है कि ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेसियों का मकसद है कि बांग्लादेश या किसी दूसरे मुल्क जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर पैदा करे, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से बूथ लुटेरे और लोकतंत्र के अंदर इमरजेंसी लागू करने वाले सत्ता में नहीं आ पा रहे, तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखेंगे, चुनाव आयोग को धमकी देंगे, क्योंकि इनके डीएनए में इमरजेंसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव अब मैं आपको थोड़ा, आपने बात की तो मैं कविता की लाइन में थोड़ा सा सुधार कर दूं। उन्होंने विपक्ष तो नहीं कहा, ये तो हमने करा है। हम दुष्यंत कुमार जी से इंस्पायर हुए हैं और सच कह रहे हैं। उन्होंने बाकी बातें कही की आदत है इनकी, मुखौटा पहनने की आदत नहीं, हम प्रेजेंट युग के अंदर करते हैं। जनता मुझे देश को जलाना चाहते हो, सत्ता में नहीं आओगे। देश को जलाना चाहते हो, सत्ता में नहीं आओगे। मसाल जलती है दिलों में, कहां जल रही है बात कर रहे हैं, दिलों में अंदर हॉलिडे करके, थाईलैंड में हॉलिडे करके, बैंकॉक में हॉलिडे करके मशाल जलाओ देश के अंदर। उनके अंदर भी आपके अंदर मशाल नहीं, अश्विनी जी आपके अंदर क्या मशाल जलती है? हॉलिडे करके बैंकॉक में आती है ना, बैंकॉक में हॉलिडे करके आपके लीडर की मशाल जलती है। नहीं समझ में आती है, चुनाव हार चुके हो तो देश में आग लगाओगे। देता हूं आपको, ट्यूशन देता हूं। नहीं मत दो, राहुल गांधी को पहले दो। समझ में नहीं आती राहुल गांधी की जाति पूछो, कहां समझ में आएगी? लिख रहे थे गांधी की जाति बताओ, बंटवारे की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की जाति तो बताओ। स्वतंत्रता के समय अगर आपने इनकलाब को समझा होता, माफी नामे ना लिखे होते तो समझ ना आती। मेरे भाइयों, ये देश संविधान से चलता है और संविधान बचाने आप निकले हुए हैं। तो मैं बादशाह आलम जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जब संविधान बचाने की बात होती है, चलिए आपके सवाल हैं एक संवैधानिक संस्था पे, सवाल सराखों पर, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आपने सवाल उठाए हैं और आपने सही फोरम चुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्सरसाइज को स्टे नहीं किया और बोला कि अगर ये सही नहीं होगा तो हमें हलफनामा चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हम देखेंगे। अब वो देखेंगे तो देखने में 2 दिन बाकी हैं, सोमवार को वो देखने वाले हैं, लेकिन इतनी बेबसाई क्यों है कि कभी डस्टबिन खोजते हैं, कभी धमकियां सड़क पर निकल के देखते हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, हम आपको देख लेंगे। ये भाषा होती है किसी देश में लोकतंत्र की? और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ना जाना, सारी दुहाई बाहर देना, ये कौन सा लोकतंत्र आप बचा रहे हैं? आज देश को समझा ही दीजिए। देखिए नविका जी, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और इसके उल्टा ये बीजेपी है। संविधान की दुहाई तो ये देगी, लेकिन संविधान के मूल्यों से छेड़छाड़ करेंगे, उस पर सही से ये चलेंगे नहीं। अब जहां तक संविधान बचाने का मुद्दा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा जो आया है और ये संसद के जो है इतने घंटे बर्बाद हो गए, तो ये संसद चलाना और न चलाना ये तो पक्ष के हिस्से में होता है। अगर पक्ष चाहेगा तो संसद चलेगी, पक्ष नहीं चाहेगा तो संसद नहीं चलेगी। विपक्ष के सवाल जो बिगनिंग हुआ आपके जो पहलगाम के बाद है, वो आज भी सवाल वहीं मुंह बाए खड़े हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे हम सवाल का जवाब पूछते हैं तो उसके बदले में दूसरा चला आता है। आज हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो उसमें ये बीजेपी जेडीयू के लोग आ जाते हैं। भाई आप इतना क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इतना आपको संवैधानिक संस्था, आप ही को भरोसा है संवैधानिक संस्था पर? विपक्ष के लोगों को भी भरोसा है? आइए, संवैधानिक संस्थाएं जब संविधान के तहत काम करती थी
2014 से पहले, तो उसमें एक से एक इलेक्शन कमीशन आए जिनका नाम आज भी लिया जाता है। टीएन शेषन का नाम लोग कितने इज्जत के साथ लेते हैं। पार्टी पे चुनाव लड़े थे टीएन शेषन? तो अब इसमें अपनी बात खत्म कर लूं। करिए सर, करिए। ठीक है, तो उस वक्त नाम लिया जाता था। अब इस वक्त जो चुनाव आयोग का जो आपने सिलेक्शन किया ये गणेश कुमार जी को, ये इनका प्रोसेस क्या आपने अपनाया कि सीजेआई को हटा दिया पैनल से, कि अपने मन का जब आप चुनाव आयोग लाएंगे उससे अपने मन का काम कराएंगे। लेकिन मैं मैडम आपके चैनल से ये भी एक मैसेज देना चाहता हूं गणेश कुमार जी को कि वो धनखड़ जी का भी देख लें क्या हाल हुआ। ये भी जब तक 5 साल ये सरकार में रहे, कहीं गवर्नर रहे, कहीं राज्यसभा के सभापति रहे और पूरी संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करते रहे। जो बीजेपी चाहती थी वो इनसे कराती थी और आज बीजेपी ने इनको दूध के मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। ये भारतीय जनता मुझे देख समझ रही है। नहीं आता बादशाह आलम जी के हंसूं के रोऊं। आपका कहने का मतलब है कि 2014 से पहले इस देश में सब कुछ ठीक ठाक था, सारी संवैधानिक संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी, इस देश में कभी भी कोई इस तरह का संकट आया ही नहीं, इससे पहले सब सुचारू रूप से चल रहा था इस देश में। क्यों करण वर्मा? नाविका जी, ये तेजस्वी जी ने अभी क्या बोला था कुछ दिन पहले, शहाबुद्दीन अमर रहे। ये देंगे लोकतंत्र की दुहाई? जो शहाबुद्दीन कन्विक्टेड आदमी, एक नंबर का लुटेरा जिसने तेजाब में जला दिया लोगों को, वो बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे। और ये तेजस्वी जो तेज प्रताप है, इन्होंने क्या किया था होली के दिन? अरे पुलिस इंस्पेक्टर जरा नाचो, हम कह रहे हैं नाचो नहीं तो तुम्हें डिसमिस कर देंगे। इनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो बूथ लुटेरे रहे हैं, जिन्होंने ये हालत कर दी थी बिहार की कि वहां अपहरण एक पूरी एक फैक्ट्री थी, लाल झंडा कोई जाता था जाके लगा देता था, लालू जी से बात कर लेता था, भाई ऐसे ऐसे है। 2 घंटा बत्ती आती थी पूरे 24 घंटे में। ये दुहाई देंगे इसकी? 2003 में ये वाली जब प्रक्रिया हुई, 1 महीने में हो गई, तब ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना इतना कुछ था। आज इनको हर बात पे, और ये पूरे विपक्ष है आपके सामने जो तीनों बैठे हैं ना, ये अलग अलग स्तर पे गवर्नेंस में फेल हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, देख रहे हैं आप क्या हालत कर रखी है इन्होंने। कर्नाटका की देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की देख लीजिए, जहां मिलता है वहां महंगाई बढ़ जाती है। 93 चुनाव हारे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से हैं, अपनी सीट हार गए, बीच में नहीं अपनी सीट हार गए अरविंद केजरीवाल और मनीष। ये आपकी गंदी आदत है बीच में बोलना। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप अपनी अराजकता मत फैलाइए यहाँ पर। सड़क पर अराजकता आपको इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो किसी ने बीच में नहीं बोला। इसी वजह से जनता ने 93 चुनाव हरा दिए। ये बहुत ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे अश्विनी जी, इनसे पूछिए जरा। 70 साल तक ये ना लोगों को मूलभूत सुविधाएं, ये ओबीसी की बात करते हैं, अलग समाज 90% की बात करते हैं, एक टैप वाटर कनेक्शन आप नहीं दे पाए। 3 करोड़ केवल घरों में टैप वाटर कनेक्शन था 17 करोड़ में से। ये हालत आपने छोड़ रखी थी। शौचालय तक नहीं दे पाए, गैस कनेक्शन तक नहीं दे पाए। आप खड़े होंगे इन ओबीसी के साथ। और कमंडल के बारे में इन्होंने क्या बोला? कमंडल टूटेगा। अरे कमंडल तो ब्रह्मा जी के हाथ में होता है। आप ऐसे हमारी आस्था पर आप इस तरह से वार करेंगे और फिर इन्हीं से वोट मांगेंगे? पर हमें तो होना नहीं चाहिए इसमें अचंभित। भाई जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, डेंगू मलेरिया बोलते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये लोग। उसके बाद कहते हैं हम हारे क्यों? आपके लिए तो गालिब का वो शेर सही बैठता है। ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आपको अपने चेहरे से धूल हटानी है, तब आपको साफ दिखे।